हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले भूकंप एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। हर दिन की तरह आज की यानी 23 नवंबर की जो भी भूकंप रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड जो हिंदू की जो भूकंप रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। फास्ट वर्ड आपके सामने रहे, संगविनरी। संगविनरी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्लियर? इन्वॉल्विंग और कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लॉडशेड और वायलेंस यानी ब्लडी। जो वायलेंस रहे यानी जो हिंसा रहे वही है, इसे कहा जाता है सैंग्यूनरी। क्लियर? सिनोनिम क्या होने वाला है? होमिसाइडल, ब्लडी, ब्लडी हो गया। ब्लड स्ट्रेन हो सकता था, ब्लड स्टेन एंड गोरी हो सकता था, गोरी, GORY। एंड ब्रूटल हो सकता था, ब्रूटल हो सकता था, घासली हो सकता था, है ना, ग्रुसम हो सकता था, काफ़ी सारे, ब्रूटिस हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। सैवेज हो गया एंड वायलेंट तो हो ही सकता था, सबसे आसान से काफ़ी सारे। वायलेंट हो सकता था, फिजिकल हो सकता था, है ना, फिजिकल हो गया। एंड मर्डेरियस हो सकता था, मर्डेरियस। एंड ब्लड थ्रस्टी हो सकता था, THIRSTY, ठीक है, ये हो सकता था ब्लड थ्रस्टी। एंड कॉट थ्रोट हो सकता था, है ना, मतलब गला कट देना, कट थ्रोट। एंड फायरसी हो सकता था, फायरसी हो सकता था। और क्या हो सकता था? फेरोसियस हो सकता था, फेरोसियस। सारे के सारे क्या है इसके सिनोनिम है, और सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। जो फेरोसियस हो गया ये भी एडजेक्टिव है। और भी काफ़ी सारे, होमिसाइडल हो गया तो। एंड ब्लड स्वेटेड हो सकता था, ब्लड स्वेटेड, ये फेज है। एंड मासाक्रे हो सकता था ना, बताइए होगा, जो जालियानवाला वाला बाग मासाक्रे रहे, मासाक्रे पता ही होगा। जो जनरल डायर एंड जो जनरल डायर को आदेश दी थी कि गोली चलाने के लिए, है ना। वो कौन सी ईयर बता सकते हो? 1919 में, अप्रैल 13 की बात है, अप्रैल 13 की बात है। ध्यान में रखिएगा, वो काफ़ी सारे घटनाएं हुई थी। इसके बाद जो उधम सिंह रहे वो बदला ली थी, जनरल ओ डायर को हत्या करी थी, जनरल डायर को नहीं, जनरल डायर को तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी, देहांत हो चुकी थी, है ना। तो मासाक्रे हो गया। और क्या हो सकता था? कार्नेज हो सकता था, कार्नेज हो गया। आट्रोसियस हो सकता था, आट्रोसियस हो सकता था। डेट्रीमेंटल हो सकता था, बारबारिक हो सकता था, बारबारिक, बारबारिक हो गया। एंड ब्रूटिस हो सकता था ना, बताया था, फिर नहीं लिखी थी, लिख देता हूँ। ब्रूटिस हो गया। ग्रूसम हो सकता था ना, मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव वाला टोन है ना। एंड हेमोरिजिक हो सकता था, हेमोरिजिक। सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या क्या हो सकता था। एंटोनिम जेंटली हो गया, कोमल हो गया, पीसफुल हो गया, है ना, शांतिपूर्ण हो गया, पीसफुल हो गया। एंड नॉन वायलेंट भी हो सकता था, नॉन वायलेंट। जेंटली तो हो ही सकता था। काम हो सकता था ना, काम, है ना, काम डाउन कर देना। सेरिन हो सकता था, सेरिन हो गया। ह्यूमन हो सकता था, ह्यूमन हो गया। कंपैशनेट, कंपैशनेट हो गया। माइल्ड भी हो सकता था। और क्या हो सकता? ट्रैंक्विल हो सकता था ना, ट्रैंक्विल,
ये ट्रैंक्विल वर्ड कहाँ से जानते हो ना, ट्रैंक्विलाइजर जो रहे ना, ट्रैंक्विलाइजर क्यों दी जाती है, कोई भी ऑपरेशन के लिए, कोई भी है ना जो काम डाउन करने के लिए जो पेशेंट को दी जाती है ट्रैंक्विलाइजर, तो ट्रैंक्विल हो गया, है ना। ब्लडलेस हो सकता था, ब्लडलेस। बस यही तक रहने देते एंड और भी काफ़ी सारे तो रहे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, साइकोफांटिक। साइकोफांटिक का असल मीनिंग जानते हो ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। साइकोफांटिक मतलब जो चापलूसी रहे, है ना, चापलूसी वाला जो इंसान रहे, इसे कहा जाता है साइकोफांटिक। एक्सेसिवली फ्लैटरिंग करे और ट्राइंग टू विन फेवर विन करने के लिए चाहते हैं, वह फ्लैटरिंग पीपल मतलब चापलूसी जो रहे, है ना, मतलब शुद्ध हिंदी पूछे तो बहुत चापलूसी रहे। सिनोनिम क्या हो गया, सर्वाइल हो गया, ऑब्सिक्यूस हो सकता था, है ना, फॉनिंग हो सकता था, लिख देता हूँ सारे के सारे। ऑब्सिक्यूस हो गया, सर्वाइल हो गया, फॉनिंग हो सकता था, NING फॉनिंग हो गया, फ्लैटरिंग हो सकता था, है ना, चापलूसी जो रहे। फ्लैटरिंग हो गया एंड इनग्रेसिएटिंग हो सकता था, इनग्रेसिएट पूछे तो वर्ब है, इनग्रेसिएटिंग हो गया। साइकोफांटिक, साइकोफंटिस भी हो सकता था, साइकोफंटिस एंड सब सर्वियंट हो सकता था, सब ऐसे वो भी नहीं, ऐसे यू भी, है ना, सब सर्वियंट हो गया एंड ऑब्जेक्ट हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। एंड क्रेंजिंग हो सकता था, क्रेंजिंग एंड ग्रोवेलिंग हो सकता था, क्लियर, ग्रोवेलिंग हो गया एंड ओलिजिनियस हो सकता था, ओलिजिनियस, इसे क्लियर कर लेते हैं ना, कर लेते हैं क्लियर। और क्या हो सकता था, ओलिजिनियस हो सकता था, है ना, ओलिजिनियस एंड अनेक्टियस हो सकता था, अनेक्टियस एंड बूट लिकिंग हो सकता था, क्लियर, बूट लिकिंग एंड सिल्क भी हो सकता था, स्लिक हो गया। बस यही, ये एल है, बस यही ध्यान में रखना। एंड समर क्या रहे, समरी भी हो सकता था, है ना, बस रहने देते। नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। फ्रैंक हो गया, है ना, फ्रैंक हो गया एंड इनसेंसियर हो सकता था, जेन्युइन हो सकता था, जो जेन्युइन पर्सन रहे, है ना, चापलूसी वाला नहीं, जेन्युइन रहे। इनसेंस लिख देते हैं, इनसेंसियर हो गया एंड जेन्युइन हो सकता था, जेन्युइन एंड सेंसियर भी हो सकता था, सेंसियर एंड ऑथेंटिक, ऑथेंटिक हो गया। डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब ही फ्रैंक है, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, अनप्रिटेंटियस हो सकता था, अनप्रिटेंटियस, हॉनेस्ट भी हो सकता था, है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया एंड फ्रैंक तो हो ही सकता था, अनअज्यूमिंग, अनअज्यूमिंग, सारे के सारे क्या है, साइकोफंडिक की एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेरासिटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, लास्ट में ITY आ रहा है ना, तो नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बिंग ट्रू, द क्वालिटी ऑफ बिंग ट्रू और एक्यूरेट ट्रूथफुलनेस, है ना, इसे कहा जाता है वेरासिटी। तो जो सत्य रहे, सत्य वचन है ना, वेरासिटी। तो एक्यूरेसी हो सकता था, ट्रूथफुलनेस हो सकता था, ये एक पॉजिटिव वाला टोन है। ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी तो लिखी गई है, ऑनेस्ट भी हो सकता था, ऑनेस्टी हो गया, ऑथेंटिसिटी,
ऑथेंटिसिटी हो गया, एंड सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, ट्रूथ भी हो सकता था, सत्य जो रहे, एंड अकोडेंस, अकोडेंस हो गया, तो फिर लिख देते अकोडेंस हो गया। और क्या हो सकता था, प्रिसिशन, प्रिसिशन हो गया, एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस है ना, सारे के सारे मतलब है जो कि पॉजिटिव वाला टोन एंड ट्रूथ है ना। रिलिएबिलिटी, रिलिएबिलिटी हो गया, एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दीनेस, ये मतलब ट्रस्ट, जिसके ऊपर में ट्रस्ट किया जाए है ना। फैक्चुअली, फैक्चुअलिटी है ना, फैक्चुअलिटी हो गया, एंड बस यही रहने, और भी काफ़ी सारे लिख देते ना। करेक्टनेस हो सकता था ना, करेक्टनेस वो भी हो सकता था। सारे के सारे नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, अगर नहीं डिस्कस करते वो तो हमने करेक्ट लिख देते, करेक्टली भी लिख देते, नहीं करेक्टनेस हो गया है ना। तो वैलिडिटी हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम में, वैलिडिटी हो गया, कैंडर हो सकता था, कैंडर, और क्या हो सकता था, फ्रैंकनेस हो सकता था, फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस हो गया, इंटीग्रिटी हो सकता था ना, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हो गया, एंड ऑब्जेक्टिव हो सकता था, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, एंड रियलिज्म हो सकता था, रियलिज्म, रियलिज्म हो गया, फैक्ट भी हो सकता था, फैक्ट हो गया है ना, एंड ऑथेंटिकनेस, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले। डिसिप्शन, डिसिप्शन मतलब धोखा देना, कैंडर करना है ना, फल्सीहुड, फल्सीहुड हो गया, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी हो गया, एंड इनएक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी, डिसिप्शन तो धोखा देना हो सकता था, अनट्रूथफुलनेस, अनट्रूथफुलनेस, एंड फैब्रिकेशन हो सकता था, फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन, एंड बस फल्सिटी हो सकता था, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता था ना। काफ़ी सारे रहे, लिख देते, जो जो रहे पहले लिख देते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, और क्या हो सकता था, फल्सिटी हो सकता था, ऑन रिलिएबिलिटी हो सकता था ना, ऑन रिलिएबिलिटी, अनरिलेबिलिटी ये भी हो सकता था। बस यही रहने देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या रहे देखते हैं। गैरुलस, गैरुलस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, गैरुलस की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, टल्केटिव, और लुक्वेसियस, लुक्वेसियस फाइंड ऑफ है, टॉक, टॉक ए लॉट। देखिए जो क्या रहते हैं, बहुत ही बातें करते हैं है ना, गैरुलस। टल्केटिव मतलब बहुत ही बातें करते हैं, लुक्वेसियस, लुक्वा का मतलब है जो कि बात करना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो वर्बोज हो सकता था, जो चाटरी हो सकता था है ना, सिर्फ बातें करते रहते। तो वर्बोज हो गया, टल्केटिव हो गया, टल्केटिव हो गया, लिक्वेसियस हो सकता था, लिक्वेसियस। ये पढ़ने के साथ ही साथ लिखते रहिएगा रफ पेज में, आपको याद ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। चैटी हो गया, वैल्यूबल हो सकता था, वैल्यूबल हो गया, वैल्यूबल, एंड वर्बोज तो हमने लिखी है। वर्डी हो सकता था,
इतना बातें करते हैं कि इनके वर्ड ही ख़त्म नहीं होते। वर्ड ही हो गया तो रैम्बलिंग हो सकता था, रैम्बलिंग हो गया। एंड लॉन्ग विंडेड हो सकता था, लॉन्ग, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें। लॉन्ग विंडेड है ना, लॉन्ग विंडेड। एंड प्रोलिक्स हो सकता था, प्रोलिक्स, प्रोलिक्स हो गया। इफ्यूसिव हो सकता था, इफ्यूसिव, इफ्यूसिव हो गया। एंड कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल, कम्युनिकेट है ना, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव हो गया। वोकल भी हो सकता था। वोकल कॉर्ड का मतलब क्या है? वोकल कॉर्ड जो क्या रहे, नेक में रहे, तो आउट गोइंग हो सकता था। एंड टल्की हो सकता था, टल्की हो सकता था। चैटर बॉक्स बॉक्स हो सकता था। चैटर बॉक्स जानते हो ना, हर बार मतलब बग 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 ऐसे करते हैं, चैटर बॉक्स हो गया। एंड मोटर माउथ हो सकता था। ये सारे के सारे ये जो डिस्कस करी ये फेज है मोटर बॉक्स। एंड क्या रहे, ब्लावी माउथ, माउथ हो सकता है, लिख देते हैं ना। ब्लैबर माउथ, ये भी हो सकता था। गैप भी हो सकता था, गैप भी हो सकता था। लोक्वेसियसनेस हो सकता था। बस यही रहने देते। एंड देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम रेटिसेंट रहे, मतलब जो बहुत ही कम ही बातें करते हैं, रेटिसेंट है ना। फोएज हो सकता था, टैसिटॉन हो सकता था। टैसिटॉन जो बहुत ही कम बातें करे, टैसिटॉम नहीं, टर्न है, TURN, TURN, टैसिटॉन हो गया। रेटिसेंट तो मैंने लिखी है। एंड रिजर्व्ड हो सकता था। एंड लैकोनिक हो सकता था, लैकोनिक मतलब जो बहुत ही कम बातें करें। क्वाइट हो सकता था। क्वाइट, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है 1942 में है ना, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करवाया गया था अगस्त 9 में, अगस्त 8 में है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड जीके वाला सेशन तो क्या करें, डिस्कस नहीं कर पा रहा है, तो करेंगे डिस्कस। और क्वाइट हो सकता था, साइलेंट हो सकता था। मुझे एक बता ना, ये तो रहे साइलेंट, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, अभी नहीं, मतलब बहुत ही बचपन की बात है। साइलेंट एक रहे और एक रहे सालिएंट। ये है साइलेंट, ये है सालिएंट, जानते हो ना इसमें डिफरेंस क्या है? ये साइलेंट है ना, ये सालिएंट, ये साइलेंट फीचर करके आती है। साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर है मेन फीचर, है ना। साइलेंट मतलब है चुप्पी, है ना, चुप्पी, तुम चुप्पी क्यों हो, तो साइलेंट फीचर। एंड साइलेंट फीचर मतलब है मेन फीचर, जो मेन बातें रहे, मेन मुद्दे पर साइलेंट फीचर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो और क्या हो सकता, म्यूट हो सकता था। साइलेंट जो फीचर हमने लिखी इससे इंक्लूड नहीं मत करना, म्यूट हो सकता था। बस आपको बता दिया, साइलेंट आया तो हमने बता दिया आपको। एंड सिक्रेटिव हो सकता था, सिक्रेटिव, छुपा कर रखना। छुपा कर रखना वो तो और भी काफ़ी सारे बातें आ जाएगा, वो जो क्लैंडस्टाइन रहे है ना, बस वो रहने देते। जो डायरेक्ट जो मीनिंग रहे वो पहले लिख देते हैं। म्यूट हो सकता था। एंड सिक्रेटिव हो सकता था, है ना। अनकम्युनिकेटिव, ऑन, अनकम्युनिकेटिव हो गया। क्लोज माउथेड, क्लोज माउथेड, माउथ, यही रहने देते। आगे देखते हैं लास्ट वर्ड एंड देन ख़त्म करते हैं। तो कंसाइंस, कंसाइंस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? NCARI तो नाउन है, ये पर्सन, इंटरनल सेंस ऑफ है राइट एंड रॉन्ग दैट गाइड द एक्शन एंड इन द डिसीजन। मतलब जो कंसेंट मतलब है जो अंदर की बातें रहे, यानी जो अंदर की सेंस रहे, इस जिससे कि एक रॉन्ग या फिर राइट इससे निर्धारण कर सके एक व्यक्ति रहे, यानी जो पर्सन रहे। क्लियर? तो इससे क्या हो सकता था? स्क्रिपुलस हो सकता था सिनोनिम। एंड मोरालिटी हो सकता था, जो मोरालिटी बातें रहे। एथिक्स हो सकता था, एथिक्स हो सकता था। एंड प्रिंसिपल हो सकता था,
प्रिंसिपल्स हो गया। स्क्रूपुलस तो हमने लिखी है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हो गया। मोरल्स हो सकता था, है ना, मोरल्स हो सकता था। वैल्यूज हो सकता था, वैल्यूज। एंड कन्विक्शन हो सकता था, कन्विक्शन हो गया। एंड सेंस ऑफ ड्यूटी हो सकता था, ये तो फेस है ना, सेंस ऑफ ड्यूटी। इनर वॉइस हो सकता था, ये भी फेस है। काफ़ी सारे फेस डिस्कस करते हैं ना। मोरल सेंस भी हो सकता था, मोरल सेंस। मोरल सेंस हो गया। कंसाइंस हो सकता था, कंसाइंस तो ये तो हमने कंसाइंस की डिस्कस करें ना, कंसाइंस। एंड कंसाइंस क्लॉज हो सकता था ना, कंसाइंस क्लॉज हो गया, ये फेज है ना। मोरल कोड हो सकता था, है ना, मोरल कोड हो गया। एथिकल स्टैंडर्ड हो सकता था, एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड्स। गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता था, गाइडिंग प्रिंसिपल। एंड मोरल कंपास हो सकता था, मोरल कंपास लिख देते हैं ना। मोरल कंपास। सेंस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। एंटोनिम आप देखते हैं क्या रहे, एंटोनिम क्या हो सकता था। अनस्क्रूपुलस, है ना, एंटोनिम स्क्रूपुलस हो गया, तो अनस्क्रूपुलस हो सकता था। इमोरालिटी हो सकता था, इमोरालिटी, है ना। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी भी हो सकता था, बस ध्यान में रखना। करप्शन हो सकता था ना, करप्शन हो गया। अनस्क्रूपुलस तो हमने लिखी है। रूथलेसनेस, वो हो सकता था ना, क्योंकि हमने नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ये माइंड में मत भूलना, ये नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो रूथफुलनेस हो सकता था। एंड कैलियसनेस हो सकता था, कैलियसनेस। डिप्राविटी, डिप्राविटी हो गया। इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी। अमोरलिटी हो सकता था, अमोरलिटी। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस, है ना। बस यही रहने देते हैं, ये सारे के सारे एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम है, ध्यान में रखना। इमोरल, तो सो फ्रेंड ये सारे के सारे वर्ड रहे। एंड मुझे बताना, अगर हमने जो फूड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बताना इसका मीनिंग क्या हो सकता था। स्टडी ऑफ अ फूड, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टडी ऑफ फूड, ये है ब्रोमाटोलॉजी, ब्रोमाटोलॉजी, जोमाटोलॉजी नहीं, ब्रोमाटोलॉजी। क्लियर। एंड स्टडी ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी, बताना। स्टडी ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी, जो सेलेस्टियल बॉडी रहे, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है ना। बस एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ अ माइंड, माइंड की स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ अ माइंड पूछे तो बता सकते हो। स्टडी ऑफ अ माइंड, इसे कहा जाता है साइकोलॉजी। क्लियर, साइकोलॉजी। बस यही ध्यान में रखिएगा। और एक मीनिंग बताना, अगर आपको पूछा जाए कि एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब बताना, इपिडेमिक का मतलब बताना, और एक रहे पैंडेमिक। मतलब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो जो जोहान्सबर्ग, सॉरी जोहान्सबर्ग नहीं, जो वुहान शहर रहे, वुहान शहर में तो कोविड जो 19 रहे,
कोविड-19 के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पहले वुहान शहर, वुहान क्या स्पेलिंग था, बस रहने देते, बस ध्यान में रखना। वुहान शहर ऐसे करके था ना, वुहान शहर। वुहान शहर में ये पहली बार जो कि चाइना के वुहान शहर में देखने को मिली। तो इसे क्या कहा गया, एंडेमिक। जब वुहान शहर के बाद जो कि चाइना में पूरी तरह फैलना शुरू कर दी, तो इसे इपिडेमिक कर पाएगा। चाइना में सिर्फ फैली, अगर चाइना के बाद इंडिया में फैली, चाइना से इंडिया, इंडिया से रसिया, यूएस, कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, रसिया, ये सारे के सारे जो फैलने के बाद मतलब जो वर्ल्ड में फैलने लगे, इसे कहा जाता है फैंडेमिक। हो गया ना क्लियर। एंडेमिक मतलब छोटी जगहों में फैलना, इपिडेमिक का मतलब है थोड़े से बड़े जगहों में फैलना, एंड फैंडेमिक का मतलब सारे जगहों में फैलना। क्लियर। सो फ्रेंड, ये आज की सारे के सारे कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।